जन स्वराज पार्टी के द्वारा चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। बिहार में बदलाव के लिए हस्ताक्षर अभियान की हुई शुरुआत। जन स्वराज पार्टी के द्वारा जिले में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत रविवार को लहरा चौक से की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को ये बताना है कि वर्तमान सरकार से लोग लाभान्वित हुए हैं या नहीं। जिलाध्यक्ष मुसब्बिर आलम ने कहा कि इस बार जिले की जनता बदलाव के पक्ष में मतदान करेगी। जन स्वराज विकास को प्राथमिकता देते हुए आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि जन स्वराज राज्य की व्यवस्था को बदलने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे नेता प्रशांत किशोर बिहार में बेहतर व्यवस्था लाना चाहते हैं। जिला मुख्य प्रवक्ता नेहाल अख्तर ने कहा कि हमारे नेता प्रशांत किशोर ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि 3 मुद्दों को लेकर शहर से प्रखंड, पंचायत व ग्रामीण स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। कोर कमेटी के सदस्य सह जिला प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि जन स्वराज के द्वारा बदलाव हस्ताक्षर कार्यक्रम के तहत जिले में रविवार से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने आरसीपी सिंह के जन स्वराज में विलय पर प्रसन्नता जाहिर की। प्रेस वार्ता में इकराम उल हक, तौहीर आलम आदि मौजूद थे। देखिए, जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी विभिन्न यात्राओं को शुरू किए हैं 2022 से, और आज हम लोग हस्ताक्षर अभियान तक पहुँचेंगे। श्री प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गांव से कल्याण विकास शुरू कर रहे हैं हस्ताक्षर अभियान को लेकर। इसका उद्देश्य यही है कि नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे, पहला वादा कि जातीय जनगणना जो शुरू किए और 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों का जो चिन्हित करके उनको जो 2 लाख रुपये देने का वादा किए थे, अब तक किसी को नहीं मिला। सिर्फ जो है ये दिखावटी जनगणना करके रखा गया है। दूसरी बात ये है कि जो भूमिहीनों को, दलित है, अति पिछड़े हैं, जिन लोगों को 50 लाख ऐसे परिवार को किया गया है जिसमें कि 3 डिसमिल ज़मीन को बसाने के लिए दिया जाना था। उन्होंने वादा किया था कि ऐसे लोगों को हम लोग 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, लेकिन अब तक जो है 2.25 लाख ही परिवारों को दिया है। तो 50 लाख में 2.25 लाख मिला है, बाकी लोग अभी तक वंचित हैं। तो एक तीसरा है कि जो हम लोग ज़मीन सर्वे के नाम से जो हम दस्तावेज और इस तरह से जुर्म हो रहा है, और कहा कि हम सर्वे करेंगे और इन लोगों को जो है अपने जगह को देखेंगे कि सर्वे करके कैसी ज़मीन किसकी है उसके द्वारा सर्वे करेंगे। तो भूमि सर्वे एक जो सर्वे था, ये बिल्कुल आनंद फानंद का सर्वे था, इसको नहीं होना था। लोगों का दस्तावेज नहीं है, लोग जो है जो गरीब लोग जिनके पास 2 डिसमिल 4 डिसमिल 5 कट्ठा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है, वो दिल्ली में काम करते हैं, अपने काम को छोड़ करके ज़मीनों का दस्तावेज जमा करने में लगे हुए हैं। तो उससे कि आर्थिक स्थिति उनकी खराब होती जा रही है, बस से बदतर होती जा रही है। ये 3 बेसिक मुद्दों को लेकर के हम लोग पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं, और इसमें सभी जिला से लेकर के प्रखंड से पंचायत से हम वार्ड स्तर तक जाएंगे। लोगों से हम ये बताएंगे कि बदलाव जो बिहार का जो है, हम लोग बदलने की बात कर रहे हैं, तो बदलाव किस तरह से हो, आप हस्ताक्षर करके साबित करें कि हम बदलाव की मोड में हैं, बदलाव करने जा रहे हैं। बिहार बदलेगा तो विकास होगा, और इन गरीब परिवारों का, वंचित परिवारों का, उनका जो है अच्छा होगा। तो इस उद्देश्य को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है कि सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के, सभी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये ऐसी यही पार्टी है, और इस तरह की बात की कोई पार्टी अभी तक बिहार में काम नहीं कर रही है, सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं बाकी लोग। हम जन स्वराज समाज के उन वर्गों के लिए खड़ा है, हर तबके के लिए खड़ा है, शिक्षा के लिए खड़ा है, रोजगार के लिए खड़ा है, सबके लिए खड़ा है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्गों को, सभी वर्गों के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग आगे लेके जाएंगे। बिहार को बदलेंगे। 2025 में जन स्वराज की सरकार होगी, और बिहार के सभी लोग जो वंचित लोग हैं, जो किसी को लाभ नहीं मिला है, तो उसको लाभ मिलेगा। और हम लोग 3 चीज़ जो नीतीश जी ने कहा था, उस चीज़ के बारे में हम लोग पता कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो सफलता उसमें वो कहाँ तक पाया है। नहीं पाए हैं तो उसका हम लोग उजागर करेंगे कि भाई ये इन्होंने बोला इलेक्शन के पहले और इन्होंने नहीं किया, उसी के लिए हस्ताक्षर अभियान के तहत लोगों को जागरूक करेंगे कि क्या? देखिए, हस्ताक्षर अभियान में हम लोग जागरूक करना है पब्लिक को, जनता को, और ये बताना है कि भाई नीतीश जी ने क्या किया, ये सरकार जो आपको कही उसमें कहाँ तक सक्षम हुआ है सरकार, उसके बारे में बताना है। और ये कहना है कि आप लोग सोचिए कि सरकार आपको लेकर कितना झूठ बोल रही है और कितना सही बोल रही है।
राजनीति जब चुनाव नज़दीक आता है तो तोड़ फोड़ की राजनीति इस दल से हर आदमी अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं। लेकिन जहाँ तक किशनगंज का सवाल है, किशनगंज को मैं MIM आया था जो, वो एक रिएक्शन था, वो जनता अवाम का सोचा समझा हुआ कोई मैंडेट नहीं था। जैसा कि दशकों से यहाँ पर दो ही धारा के लोग राजनीति करते आ, चाहे इंडिया चाहे यूपी, इससे लोग हो चुके थे। ऐसी परिस्थिति में किशनगंज के लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते ऐसा महसूस किया कि मुसलमान को NDA यूपीए दोनों ने ठगने का काम किया। तो ऐसी परिस्थिति में आके ओवैसी साहब आके यहाँ बड़े बड़े नारे दिए, लोगों को बड़ा बड़ा सपना दिखाया, मुस्लिम सेंटीमेंट को जगाने का काम किया, जज्बात किया। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ के मुस्लिम वोटर, मैं आपको बता दूँ, नेशनलिटी का जितना छाप यहाँ के मुसलमानों में है और इंडिया के शायद दूसरे जगहों में होगा, क्योंकि ये जगह आज पाकिस्तान में होता, बांग्लादेश में, लेकिन आज़ादी के समय यहाँ के लोगों ने इसका विरोध किया था कि हम इंडिया में गए।